आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की फसल में प्रति एकड़ कितनी लागत लगती है। साथ ही हम जानेंगे कि सोयाबीन की फसल में प्रति एकड़ किसानों को कितना बेनिफिट होता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि डे 1 से लेकर एंड तक सोयाबीन की फसल में हमें किस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए ताकि हमें जो उत्पादन है ये बेहतर मिल सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खेत की तैयारी के बारे में। तो अगर खेत की तैयारी के बारे में बात करें तो खेत की तैयारी के लिए हमें सबसे पहले रिवर्सेबल प्लाऊ से प्लाऊ करवाना रहता है। इसका बेनिफिट ये है कि जो खरपतवार है ये 80% तक का आपका, अगर आप डीप प्लॉइंग करोगे तो इससे आपका 80% तक का जो खरपतवार है ये कंट्रोल हो जाता है। उसके साथ में जो फंगल डिसीज़ है ये भी कुछ हद तक कंट्रोल हो जाती हैं। और रिवर्सेबल प्लाऊ की जो कॉस्ट होती है ये प्रति एकड़ लगभग 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ती है। इसके जस्ट बाद में आपको कल्टीवेटर करना रहता है। अब कल्टीवेटर क्यों करना रहता है? अब कल्टीवेटर के बारे में बात करें तो जो आप रिवर्सेबल प्लाऊ करोगे जिससे कि आपके खेतों के 3 साइड आपको नालियाँ मिलेंगी। ये जो नालियाँ हैं ये कल्टीवेटर से लगभग 80 से 90% तक लेवल हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। और इनके बराबर होने के बाद में आपके खेत में जो मिट्टी होती है ये भी कुछ हद तक बारीक हो जाती है। इसकी जो कॉस्ट है आपकी प्रति एकड़ 500 रुपये पड़ेगी। उसके जस्ट बाद में मिट्टी को भुरभुरी और बारीक करने के लिए आपको रोटावेटर करवाना रहता है। इसका जो बेनिफिट होता है इसमें आपकी जो मिट्टी है काफ़ी ज़्यादा बारीक हो जाती है, आपका जो खेत है ये लेवल अप हो जाता है। इसकी जो कॉस्ट है ये आपको 600 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ेगी। उसके साथ अगर हम बात करें सीड के बारे में तो जो 1 एकड़ होता है जिसका 43,560 स्क्वायर फीट एरिया होता है, इसमें जो सोयाबीन का सीड है ये अलग अलग तरीके से डलता है। ये काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो सोयाबीन का सीड है ये डिपेंड करता है कि सीड का साइज़ कितना है, बारीक सीड है या फिर बोल्ड सीड है। इसके साथ में लाइन से लाइन की जो दूरी है ये आप कितनी रखने वाले हैं, आप 8 इंच रखने वाले हैं या फिर 16 इंच रखने वाले हैं, ये भी डिपेंड करता है। साथ ही ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं कि आपका सीड का जर्मिनेशन कितने % तक है। उसके साथ में अगर आप डोरे कुल पे निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा जो सीड रेट आपको बढ़ाकर डालना है, लेकिन अगर आप डोरे कुल पे नहीं निकाल रहे हैं तो आपका जो सीड रेट है ये आप थोड़ा सा कम करके डाल सकते हैं। अगर हम देखें कि जो सीड रेट होता है ये सही कितना होता है तो 43,560 स्क्वायर फीट का जो एरिया होता है इसमें आप 45 kg प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रेट डाल सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट रहता है। अब अगर हम बात करें इसकी कॉस्ट के बारे में तो सीड जो रेट होता है ये लगभग 6500 लेकर 7000 रुपये के समथिंग वर्तमान समय में चल रहा है, जिसमें अगर हम देखें तो आपकी प्रति एकड़ की कॉस्ट पड़ती है 3000 रुपये। इसके साथ अगर हम बेसल डोज के बारे में बात करें तो बेसल डोज जो सोयाबीन के साथ में हमें डालना रहता है, इसमें अभी फ़िलहाल की कंडीशन में किसानों ने कई प्रकार के जुगाड़ लगाए हैं। जैसे अगर हम बात करें सोयाबीन का जहाँ सीड बढ़ता है उसके जस्ट साइड में लगभग 4 से 5 इंच की दूरी पर आपका जो फर्टिलाइज़र है ये भी पड़ता है। तो उससे बेनिफिट ये होता है कि जैसे जैसे आपकी फसल बढ़ती जाती है वैसे वैसे सोयाबीन की फसल को जो फर्टिलाइज़र है ये प्राप्त होना स्टार्ट कर देता है। तो आपका जो बेसल डोज है इसमें आपको सल्फ़र लेना है, सल्फ़र के साथ में आपको डीएपी लेना है। सल्फ़र की कॉस्ट अगर देखें हम 5 से 10 kg, तो अगर आप 5 kg डाल रहे हैं तो लगभग 250 रुपये का आपकी कॉस्ट पड़ती है। अगर हम डीएपी के बारे में बात करें तो इसकी कॉस्ट लगभग 650 अगर 25 kg की समथिंग डाल रहे हैं तो अगर ओवरऑल अगर हम बेसल डोज की कॉस्ट देखें तो लगभग 900 से 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपकी कॉस्ट पड़ती है। और बेसल डोज किसानों को डालना चाहिए क्योंकि हम लगातार जो हम फसलें हैं ये लगातार लेते आ रहे हैं। इसके साथ अगर हम हर्बिसाइड के बारे में बात करें तो जब आपकी फसल है डे 1 से लेकर 25 दिनों तक किसान चारा मार मतलब हर्बिसाइड का जो उपयोग है ये करते रहते हैं। तो इसमें हर किसान अलग अलग चॉइस रहती है। अगर किसानों के बारे में बात करें तो कई किसान इसमें प्री इमरजेंस हर्बिसाइड डालते हैं, कई किसान इसमें पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड डालते हैं। अगर हम हमारे पसंदीदा हर्बिसाइड के बारे में बात करें तो हम इसमें क्लोबिन डालते हैं, क्लोबिन के साथ में इमिजाथाइपर। तो इसकी कॉस्ट जो पड़ती है हमें लगभग 350 से 400 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ती है। इसके साथ 20 दिनों में लगभग 15 से 20 दिनों के बीच में आपको सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे करना रहता है। अब ये जो स्प्रे है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें यहीं से एक तो गडल बिटल हो गया, उसके बाद स्टेम फ्लाई हो गया, 2 जो ऐसे घातक बीमारियाँ हैं जो यहीं से शुरुआत होती है। तो पहला जो स्प्रे आपका लगभग 18 से या फिर 15 से 20 दिनों के बीच में आपको करना चाहिए। इसमें आप अलीका ले सकते हैं जिसमें कि आपका थायोमेथा के साथ में लिम्डा आता है, उसके साथ आप सोलोमन ले सकते हैं। सोलोमन के अलावा आप क्रोल एंट्रा लीलीप्रोल ले सकते हैं। तो अगर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें, अगर आप अल्ली का सिंगल डाल रहे हैं तो अल्ली का डाल सकते हैं जिसमें कि आपकी इल्ली, स्टेम फ्लाई, उसके साथ में जो मच्छर और जो रस चूसक कीट होते हैं लगभग सभी प्रकार के ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन हम जो स्प्रे लेते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो हम इसमें लेते हैं सोलोमन के साथ में हम लेते हैं जिसमें कि इमिडा और बीटा सैलोजिन होता है, जिसमें कि सोलोमन लेते हैं। सोलोमन के प्लस में हम लेते हैं क्रोल एंट्रा लीलीप्रोल। तो पहला स्प्रे हमारा
ये रहता है, जिसकी कॉस्ट हमारी पड़ती है 400 रुपये। और साथ में लेबर कॉस्टिंग के बारे में बात करें तो हमारी लेबर कॉस्ट जो पड़ती है ये 100 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमारी लेबर कॉस्ट पड़ती है। अब लेबर कॉस्ट में क्या है कि प्रति पंप हमारा 20 रुपये लगता है, 20 से 25 रुपये के समथिंग। और इसके साथ में अगर हम बात करें जिन किसानों के पास लेबर कॉस्टिंग पहले से, जैसे कई किसानों के पास लेबर पहले से रहते हैं तो उनका ट्रैक्टर का जो स्प्रे पंप चलता है उसमें डीजल का खर्च हो गया, उसके साथ में जो लेबर हो गया उसका खर्च हो गया, पेट्रोल खर्च हो गया, तो ये एक थोड़ी सी लेबर कॉस्ट में ही हम इन कॉस्ट को भी हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हमारा पैसा तो लग रहा है और सोयाबीन की फसल को उत्पादन करने के लिए ही हमारा जो पैसा है ये लग रहा है, इसमें आपको चिप को भी ऐड करना है। अब अगर हम इसमें बात करें तो लगभग आपकी जो कॉस्ट है ये लगभग 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 20 दिनों के बाद में किसान क्या कि डोरा कोल्पा चलाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर डोरे के बारे में बात करें तो लगभग 500 से 800 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से डोरा कोल्पा चलता है। इसमें आपको बेसल डोज के साथ में इसमें फर्टिलाइज़र इस समय डालना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें सल्फर नहीं डालना है तो आप सल्फर डाल सकते हैं, लगभग 5 से 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से बेंटोनाइट सल्फर। उसके साथ अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र के बारे में तो इसमें आपको डीएपी ले सकते हैं। डीएपी के अलावा अगर आप लेना चाहें तो आप सिंगल सुपर फास्फेट भी ले सकते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट अगर आप नहीं लेना चाहें तो आप 20-20-0-13 12-32-16 एनपीके भी ले सकते हैं। मतलब इस समय किसानों को फर्टिलाइज़र ऐड करना चाहिए, लेकिन इसमें आपको नाइट्रोजन जो यूरिया है एनपीके अगर आप ले रहे हैं तो नाइट्रोजन जो यूरिया है आपको ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरिया की जो रिक्वायरमेंट होती है ये 25 दिनों से पहले हो सकती है। तो बेसल डोज में अगर आप लेना चाहें या फिर सोयाबीन की जो फसल बोने वाले हैं उससे पहले अगर आप खेतों में फुकवाना चाहें तो आप फुकवा सकते हैं। उसके साथ अगर हम बात करें दूसरे स्प्रे के बारे में तो जो इसकी जो कॉस्ट आती है डोरे कुल्पे की और उसके साथ में फर्टिलाइज़र की, इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको डोरे कुल्पे की 800 रुपये की। उसके साथ फर्टिलाइज़र की जो कॉस्ट पड़ेगी लगभग 650 रुपये की। इसके साथ अगर हम 35 दिनों के समथिंग अगर हम दूसरे स्प्रे के बारे में बात करें तो इसमें आपको वही लेना है, सोलोमा ले सकते हैं, फेनेस्क्यूक ले सकते हैं, कोराजन ले सकते हैं, इमावेक्टिन ले सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो रेंज है कीटनाशक की ये इनमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं। साथ में आप या तो लेमडा साइलोथेन लेना चाहें तो ले सकते हैं या फिर सोलोमा ले सकते हैं, या फिर अगर आप थ्रिप्स के लिए या फिर जो रस चूसक कीट है इनके लिए अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट अगर हम प्रति एकड़ के हिसाब से देखें तो 400 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपकी इंसेक्टिसाइड की रहेगी, जिसमें कि चिपको भी एड ऑन रहेगा। लेबर आपका रहेगा लगभग 100 रुपये का प्रति एकड़। इसके साथ में आपको फंगिसाइड भी ऐड करना चाहिए इस समय पर। इस समय पर अगर हम बात करें तो आप थायोफेनाइड मिथाइल ले सकते हैं। इसके साथ आप ताकत भी ले सकते हैं। ताकत के अलावा फंगिसाइड के बारे में बात करें तो एजाक्स्ट्रोबिन बेस्ड जितने भी फंगिसाइड हैं उसमें भी ले सकते हैं, जैसे कस्टोडिया हो गया। इसकी कॉस्ट हम अप्रॉक्स अगर हम देखें तो लगभग 500 रुपये फंगिसाइड की हो गई, 400 रुपये आपकी इंसेक्टिसाइड की हो गई। उसके साथ में लेबर कॉस्ट हो गया। मतलब जो आपका 35 दिनों के बाद में जो आपका दूसरा स्प्रे होने वाला है इसमें आपकी जो कॉस्ट पड़ने वाली है ये आपकी पड़ेगी लगभग 1000 रुपये की। उसके बाद हमारा जो 45 दिन का स्प्रे होता है जिसमें कि हमारी तीसरी फसल होती है, तो तीसरा जो स्प्रे होता है ये 45 दिनों के बाद में होता है। 45 से 50 दिन के बीच में आप कर सकते हैं। इसमें आप बोरान ले सकते हैं, अमीनो बेस्ड अगर कोई टॉनिक डालना चाहें तो आप ले सकते हैं और इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं। तो इसकी जो कॉस्ट पड़ेगी ये भी आपको प्रति एकड़ 1000 रुपये की पड़ेगी। इसके बाद आपका चौथा स्प्रे होता है जिस समय कि आपकी जो फसल है लगभग 25% तक फ्लावरिंग रहती है। बाकी जो फसल है उसमें लगभग कुछ परसेंट तक जो रबे और करे बनना स्टार्ट हो जाते हैं लगभग 60 से 65 दिन की अवस्था में। तो इस समय आपको लेना है चौथा जो आपका स्प्रे रहेगा। इसमें आप प्राइक्सर ले सकते हैं, प्राइक्सर के साथ में प्रोफोन साइफर, उसके साथ कोराजन के साथ में आप वो किसी और भी इंसेक्टिसाइड को आप एड ऑन कर सकते हैं। तो प्रति एकड़ आपका कोराजन का जो प्राइक्सर है इसका अगर हम देखें प्रति एकड़ कॉस्टिंग तो इसमें लगभग 500 से 700 रुपये प्रति एकड़ की कॉस्टिंग पड़ती है। उसके साथ में अगर हम इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करें तो इसकी कॉस्ट भी लगभग 400 से 500 की पड़ती है। इसके साथ आपका जो लेबर चार्ज है ये भी लगभग 100 से 150 रुपये का पड़ता है। तो इसमें आपकी जो कॉस्टिंग पड़ेगी चौथे स्प्रे की ये आपकी पड़ेगी लगभग 1200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ अगर हम बात करें पाँचवें स्प्रे के बारे में पाँचवें स्प्रे के बारे में तो इसमें आप लगभग 75 डेज़ या फिर 80 डेज़ में अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो इस समय आप लगभग 200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपकी कॉस्टिंग पड़ेगी। जैसे अगर हम बात करें लेमडा सालोदीन की या फिर अगर हम बात करें बीटा सालोदीन की या फिर हम अगर बात करें एसीफेट की, तो ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके जो इल्ली मच्छर हैं ये सारे कंट्रोल हो सकें। तो आपकी जो कॉस्ट पड़ेगी लगभग 200 रुपये की। उसके साथ अगर हम कटाई के बारे में बात करें तो प्रति एकड़ आपकी कटाई और निकलाई जो लेबर की कॉस्टिंग है ये लगभग 4500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की पड़ती है अगर आप हाथ से कटाई कराते हैं तो। उसके साथ में आपका जो थ्रेसर का चार्ज है ये लगभग 600 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ता है। उसके साथ अगर आपकी जो फसल है उसको घर अगर लेकर आ रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग लगभग अगर हम देखें तो
और लगभग अगर हम देखें तो लगभग 100 रुपये के समथिंग पड़ती है। उसके साथ आपकी जो फसल है उसको आप साफ़ करना प्रति एकड़ के हिसाब से, अगर सफाई अगर हम कर रहे हैं तो उसका लगभग 200 रुपये पड़ता है। उसके साथ अगर हम बात करें तो आपकी जो फसल है उसको बेचने का कॉस्ट है, ये भी थोड़ा सा अगर हम ऐड अगर करें इसमें तो लगभग 50 रुपये 100 रुपये वो भी पड़ता है। तो ओवरऑल अगर हम लागत के बारे में बात करें तो हमारी लागत पड़ जाती है लगभग 18,200 रुपये की। तो जो हमारी लागत है 18,200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सोयाबीन की लागत लगती है। और इसी में अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर खर्च थोड़ा बहुत ऐड करें 800-900 रुपये का, तो आपकी जो कॉस्ट है प्रति एकड़ लगभग 19,000 रुपये की पड़ती है। और इससे कम अगर आप खर्च करते हैं तो आपकी फसल पैदा होगी या ना होगी इसकी कोई उतनी ज़्यादा गारंटी नहीं होती है। और अगर आप रेगुलर फसलें लेते आ रहे हैं, लगभग 2-2 3-3 फसलें लेते आ रहे हैं, तो आपका जो उत्पादन है और ज़्यादा कम हो सकता है। अब अगर हम उत्पादन के बारे में बात करें तो प्रति एकड़ कम से कम एक एवरेज अगर कैलकुलेशन देखें तो किसानों का जो उत्पादन है मोटे मोटे अगर हम देखा जाए तो 5 कुंटल प्रति एकड़ शुद्ध मुनाफा, 5 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों का प्रोडक्शन उत्पादन मिलता है। ये चीज़ें अलग है कि हमारा जो उत्पादन है 12 कुंटल मिला, 10 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मिला, लेकिन हम ये चीज़ें दावे के साथ कह सकते हैं कि किसी भी किसान का जो उत्पादन है अगर बहुत अच्छी मिट्टी है आपकी तो ही आप लगभग 8 से 9 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मिट्टी उतनी बेहतर नहीं है, आपने और जो खर्च है उसको कम कर दिया, तो आपका उत्पादन लगभग 5 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ही मिलेगा। और 5 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम उत्पादन के बारे में बात करें और इसका जो एमएसपी रेट है अभी 5328 रुपये है 2025 का। तो अगर 5328 रुपये के बारे में बात करें तो आपका जो उत्पादन है ये 26,640 रुपये का आपका आय हो गई। और आपका जो खर्च हो गया, ये आपका खर्च हो गया 19,000 रुपये। तो लगभग एक किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 7,640 रुपये का शुद्ध मुनाफा और लाभ मिलता है। यहाँ अगर हम देखें आपका जो उत्पादन है अगर लगभग अगर हम देखें लगभग 7 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो गया तो आपका 17,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपका जो देखा जाए मुनाफा तो ये लगभग 17,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाता है। इस तरीके से अगर आपका उत्पादन बढ़ेगा तो आपका जो लाभ है ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो आप इस कैलकुलेशन के हिसाब से अपना जो आय है उसको फिक्स कर सकते हैं कि हमारी जो आय है लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से इतनी मिलेगी, हमारा खर्च लगभग इतना होगा। इस तरीके से किसान अपनी जो फसल है उससे समझ सकते हैं। इस बीच में अगर किसान के साथ में अगर हम देखें तो उसकी जो फसल है ये ख़राब हो गई, लगभग 3,000 रुपये का खर्च फिर से हो गया, तो 3,000 रुपये ये एड ऑन और हो गए। तो इस तरीके से अगर सोयाबीन की फसल में काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहती है। अगर सोयाबीन की फसल 5 कुंटल से कम पैदा होती है तो किसान को लॉस भी हो सकता है। तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है और 5 से 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को आय मिलती है। तो जिन किसानों का उत्पादन 5 कुंटल प्रति एकड़ से कम हो सकता है, ये एक फसल की जो अपनी खेती है उसको लीज पर भी दे सकते हैं। और प्रति एकड़ जो चार्ज है वो लगभग 10,000 रुपये तक रख सकते हैं। और कई किसान ऐसे हैं जो कि इस समय इस तरीके की जो नीतियाँ अपना रहे हैं सोयाबीन की जो फसल है उसके लिए जो किसानों को अपनी खेती है उसको रेंट पे दे देते हैं लगभग 4 महीने के समथिंग। तो उससे क्या होता है कि उनकी लगभग जो आय है 10,000 रुपये मिल जाती है उनको शुद्ध। उसके बाद फिर अगली फसल सुचारू रूप से अपनी जो फसल है उसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सोयाबीन की फसल में कितनी लागत लगती है, कितना मुनाफा लगता है, इसके बारे में हमने कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको बताया है। इसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कॉस्ट आपने थोड़ी सी ज़्यादा बताई है या फिर ये जो कॉस्ट है आपने थोड़ी सी कम बताई है, तो इसमें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट करके किसानों के बीच में बता सकते हैं। और हर्बिसाइड में आपने कौन सा हर्बिसाइड लिया है, उसका किस तरीके से आपको रिजल्ट मिला है, इसके बारे में आप डिटेल में थोड़ा सा अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो किसानों को नेक्स्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।